नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले साल से पूरा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और पूरे देश को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन आज पूरे देश का इंतजार खत्म हो गया है क्योंकि पूरे देश में आज कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान था। अगर हम अम्बाला की बात करें तो अम्बाला में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत अम्बाला सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह को वैक्सीन लगने से हुई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप सिंह मौजूद हैं। सर, लगभग 6 घंटे आपको वैक्सीन लगे को हो चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और बिल्कुल अपने आप को खुशकिस्मत मान रहा हूं। अभी अम्बाला में पहली बार जो पहला जिसको वैक्सीन लगी है वो मैं हूं और इसके साथ साथ जो मेरे और दोस्त हैं जिनको वैक्सीन लगी है सारे के सारे बिल्कुल स्वस्थ हैं और मेरे साथ ऑफिस में बैठे हैं इस टाइम पे 6 घंटे बाद और सारे के सारे अपनी रूटीन की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो मैं आम जनता को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंजेक्शन लगने के बाद किसी भी तरह की कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में ज़रूर इंजेक्शन लगने के बाद रखा जाता है, उसके बाद आप अपनी रूटीन की एक्टिविटी कर सकते हैं। और इंजेक्शन से के बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है ये। अभी किसी भी आज अब तक लगभग 355 को अम्बाला ज़िले में वैक्सीन लग चुकी है और किसी को कोई भी अनटवार्ड इंसिडेंट या इवन कोई छोटा रिएक्शन भी नहीं हुआ है जो आम इंजेक्शन के बाद भी हो सकता है। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और पोटेंट वैक्सीन है, यानी कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में काम करेगी। सर, कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, दूसरी डोज लगने में कितना समय का अंतर रहेगा या क्या आगे का प्रोसीजर रहेगा? देखिए, 28 दिन के मिनिमम 28 दिन का इंटरवल होता है दो डोज के बीच में। दूसरी डोज मेरे को 28 दिन के बाद मैं लगवा सकता हूं। 28 दिन के बाद और दूसरी डोज लगने के लगभग 14 दिन के बाद मैं बिल्कुल कोरोना अगर मेरे में इन्फेक्शन होता है तो मेरा भी बॉडी तुरंत कोरोना के खिलाफ एक्शन लेगी और कोरोना वायरस मेरे में इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता। सर, वैक्सीन लगने के बाद कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी ज़रूरी हैं? वैक्सीन लगने के बाद ऐसी कोई भी सावधानी वो ज़्यादा वो नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, सिर्फ आधा घंटे ऑब्जर्वेशन में ज़रूर रखते हैं। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नंबर जारी किए गए हैं, अगर या स्वास्थ्य कर्मियों के नंबर होते हैं। अगर किसी को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो तुरंत वो वहीं पे संपर्क कर सकता है और बता सकता है मेरे को ये तकलीफ है। हर जो PHC CHC या सिविल अस्पताल हर किसी एक बड़े अस्पताल के साथ अटैच है, तो वहाँ पे तुरंत उसकी जो चिकित्सीय सुविधा है वो मुहैया करवाई जाती है। सर, जिस व्यक्ति को वैक्सीन लग जाती है, क्या उसके बाद जो पहली कोरोना से बचाव को लेकर हिदायतें हैं उनकी पालना करना भी ज़रूरी होगा? बिल्कुल, जो कोरोना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको बोलते हैं, वैक्सीन लग जाती है उसके बाद जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हैंड सैनिटाइजेशन है, इन तीनों ये 3 पिलर हैं। इन तीनों पिलर का आपने उसके बाद भी पालना करनी होगी क्योंकि वैक्सीन लगने के तुरंत बाद एकदम इम्यूनिटी नहीं बन जाती। इम्यूनिटी बनने में लगभग 42 से 45 दिन लगते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज हमारे अम्बाला में 4 सेंटर्स बनाए गए जहाँ पर कोरोना की वैक्सीन लगाएगी, कि अब तक कितने लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है और किस तरह का माहौल सभी सेंटर्स में रहा है? देखिए, 4 सेंटर हैं जहाँ पे वो है वैक्सीन लग रही है। अभी तक मेडिकल कॉलेज मुलाना में 87 यानी 87 जो मेडिकल प्रोफेशनल उनको वैक्सीन लग चुकी है। जो अम्बाला कैंट का 100 का टारगेट था हमारा, 100 को वैक्सीन लग चुकी है। पंजोखरा PHC में अभी तक PHC है बिल्कुल छोटी होती है तो वहाँ 100 में से 72 को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। और जो हमारी CHC शहजादपुर है वहाँ 96 आदमियों को वैक्सीन लग चुकी है। तो ये और अभी 4 बंदे लाइन में हैं तो जल्दी ही वहाँ पे भी 100% की अचीवमेंट हम कर लेंगे। तो आप खुद देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हेल्थ कर्मी खुल के सामने आ रहे हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा वैक्सीन में के प्रति जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है वो सारे मिथ्या प्रचार है। लोगों को खुल के सामने आना चाहिए। जब डॉक्टर और हेल्थ के जो कर्मी खुल के वैक्सीन लगा रहे हैं तो किसी को आगे इस वैक्सीन के बारे
बारे में मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। जो 2 वैक्सीन लगाई जा रही है इंडिया में, दोनों सेफ वैक्सीन है और दोनों के प्रति जो एंटीबॉडी है वो 70% से ऊपर एफिकेसी दोनों वैक्सीन की है। सर, ये तो सबको पता है कि किन किन को वैक्सीन लग रही है या किन किन को लगाई जाएगी, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या कोई ऐसे भी लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगेगी? देखिए, जो इम्यूनो डेफिशिएंसी जिनके अंदर होती है, इम्यूनो डेफिशिएंट जिनको होती है, मान लो HIV पॉजिटिव पेशेंट हैं या जन्मजात जिनमें ऐसी है बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती, उनको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। बाकी ये है कि भी अलग अलग फेजेज में लगभग सभी को वैक्सीन दी जाएगी। जो सेकंड फेज में है उसमें अर्बन लोकल बॉडी, पुलिस पर्सनल, फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। थर्ड फेज में है 50 साल से ऊपर के पर्सनस को दी जाएगी। और जो फोर्थ फेज होगा उसमें जो 50 साल से नीचे जिनको हार्ट की बीमारी है, TB की, या मान लो किसी को लंग्स की कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो या किडनी की कोई डिजीज़ है, उनको वैक्सीन, यानी कि जो हम ये कहते हैं जो कोमोर्बिड कंडीशन के वो हैं, उनको 50 साल से नीचे वालों को फोर्थ फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। सर, कोरोना वैक्सीन सिर्फ उनको लगाई जा रही है जिनको कोरोना अभी तक नहीं हुआ, या उनको भी लगाई जा रही है जिनको एक बार कोरोना हो चुका है? देखिए, एक यूनिफॉर्मिटी रख रहे हैं। आज जिन्होंने वैक्सीन लगाई है लगभग सारे वही हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ है। लेकिन और वैक्सीन लगाई इसलिए जाती है कि ताकि आगे से फ्यूचर में आपको वो बीमारी ना हो। और जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि ये इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी का जो टाइटर है वो बढ़ा देगी और उसकी जो कोरोना से लड़ने की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देगी। तो इसलिए हम वो बंदे भी लगवा सकते हैं जिनको कोरोना हो चुका है। और लेकिन जिनको अभी कोरोना है उनको वैक्सीन नहीं लगाएंगे। वो जब ठीक हो जाएंगे बिल्कुल, उसके हम 14 दिन बाद उसको वैक्सीन लगाएंगे। तो ये थे अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह, जिनको आज सबसे पहले अंबाला में कोरोना वैक्सीन का टीका लगा। इन्होंने हमें बताया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित है, किसी भी तरह की अफवाहों में ना आएंगी, कोरोना वैक्सीन काम नहीं करती। तो डॉक्टर सिविल सर्जन यहाँ पर मौजूद थे जिनको कोरोना वैक्सीन लगे हुए लगभग 6 घंटे हो चुके हैं और 4 सेंटर बनाए गए हैं अंबाला में जिनमें बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगी है। तो सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और बाकी आगे की क्या कुछ जानकारी रहती है कोरोना वैक्सीन को लेकर, कोरोना महामारी को लेकर, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। और साथ में ही अपने फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें।